भारतीय मूल के राजा कुमार एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कार्यभार संभाला है। एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है। राजा कुमार, ठीक है, जो कि जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, वो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट बन गए आने वाले 2 सालों में। पाकिस्तान के पास बाकी पॉइंट पूरे हो ना हो, एक पॉइंट आ गया कि इंडिया जो सा वो चीफ बन गया, इसलिए हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे। ये है पाकिस्तान के पास। डेफिनेटली यही है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक तो यही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग, सबको कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि हर जगह जहां आप पहुंचेंगे, जहां पर उंगली डालेंगे, वहीं पर एक इंडियन बैठा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन इन आवर चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर पाकिस्तान की किस्मत दगा दी गई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से पिछले 5-6 सालों से एफएटीएफ के चंगुल में फंसा हुआ है, जिसके कारण उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अलगाव के साथ साथ उसका आर्थिक बंटाधार भी हो गया है। एफएटीएफ के चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश में पाकिस्तान उसकी लगभग सभी शर्तों को पूरा कर चुका था तथा अक्टूबर 22 में होने वाले एफएटीएफ की बैठक में ग्रे लिस्ट से मुक्ति मिलने की आशा बन गई थी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना ने पाकिस्तान की आशाओं पे पानी फेर दिया है। वह यूं कि हाल ही में एक भारतीय टी राजा कुमार को एफएटीएफ के चीफ के रूप में नियुक्त हो गए हैं। इस बदलाव से पाकिस्तान में ये डर फैल गया है कि अब उसका एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चलिए पाकिस्तान के इसी डर पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान जिस एफएटीएफ से सबसे ज्यादा घबराता है, अब उसी एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय मूल के राजा कुमार एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कार्यभार संभाला है। एफएटीएफ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और अब एफएटीएफ में उनकी नियुक्ति की गई है। बहरहाल आपको बता दें कि हाल ही में हुई एफएटीएफ की एक बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है। एफएटीएफ के दबाव में आकर ही पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद मीर को जेल भेजा है। जानकारी सामने आई है कि भारत ने साजिद मीर समेत 30 खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट एफएटीएफ को सौंपी थी, जिनमें से 9 वो थे जिनको संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकी घोषित कर रखा है। इस लिस्ट में लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद, लश्कर का ऑपरेशन हेड जकीउर रहमान लखवी और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम भी शामिल है। पश्चिमी देशों ने भारत की इस लिस्ट का जोरदार तरीके से समर्थन किया और इसी से मजबूर होकर पाकिस्तान को साजिद मीर के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। आपको ये जानकारी भी दे दें कि भारत द्वारा दी गई इस लिस्ट का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। सबको पता है, रिसेंटली एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है एफएटीएफ का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए और राजा कुमार साहब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आ रही है। मैं पूरे पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को जो है अप्रिशिएट करती हूँ। इस पर आवाम की राय जानते हैं कि वो इस इकदाम को कैसे देखते हैं और इस अप्रिसिएशन को, इस स्टेप को, इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं। तो आइए आवाम की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। इंडियन है, ठीक है, राजा कुमार, ठीक है, जो कि जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, वो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट बन गए आने वाले 2 सालों में। दो सालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है वो उन्होंने मेहनत की है, उनका लिटरेसी रेट है अच्छा, तो इस वजह से वो दे डिज़र्व इट, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, इस वजह से वो बने हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल इशू है। हम लोग मतलब एजुकेशन में इतने ज़्यादा आगे नहीं हैं, इसलिए हम लोग इस तरह की चीज़ों को डिज़र्व ही नहीं करते, इसलिए डिज़ायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस पे बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज़ एंड आर एस्टेब्लिशमेंट वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर with the time they are manipulating international platforms and they are actually getting those positions which can make us वेरी वीक इन द रीजन। टॉपिक ये है कि एफएटीएफ का जो नया चीफ है वो इंडियन ओरिजिन राजा कुमार बने हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। रिसेंटली ये अनाउंस भी किया गया था एफएटीएफ की तरफ से कि हम विज़िट करेंगे और फिर देखेंगे निकालना है आपको ग्रे लिस्ट से या नहीं। लेकिन
अब जबकि चीफ इंडियन बन चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि वो FATF से निकलें या फिर आसान होगा? इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या जानती है, क्या राय रखती है, पूछते हैं पाकिस्तान की आवाम से। जी बिल्कुल, अब तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि वजह मेन ये है कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से था। किनकी वजह से? इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, ज़रा थोड़ा सा बताएं। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी तंजीमें हैं इनको फंडिंग हो रही है बाहर से, और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त है नहीं दहशतगर्दी में। इस वक्त नहीं, पहले था। पहले मतलब ये है कि इल्ज़ाम लगाया जाता था, पहले भी नहीं था। पहले भी नहीं था, हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हम जो है वो दहशतगर्दी को, मतलब हमें फंडिंग होती है और हम प्रमोट करते हैं। हम प्रमोट करते हैं, ये वो सारी चीज़ें थी, इसलिए मतलब बड़ी मुश्किल से हम निकल रहे थे। लेकिन अब बहुत मुश्किल है कि हम बाहर निकलें, क्योंकि अभी चीफ भी उनका बन गया। ठीक है, आपने बोला कि इल्ज़ाम लगाया जाता था, ऐसा कुछ था नहीं। मेरी भी यही मेरी ख्वाहिश और दिल की बात यही है कि ऐसा ना हो कुछ, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपको लगता है कि वो किसी के सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से ये बात मान जाए? मतलब लेट्स सपोज कोई भी मुल्क जाके कह दे कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, तो वो कहें हाँ ठीक है, इनको ग्रे लिस्ट में डाल लेते हैं। हर कोई ना कोई उनके पास शवाहिद, कोई ना कोई सबूत होंगे तो ही ग्रे लिस्ट में डालें। जी भाई, असल में मेन चीज़ ये है कि उनको मतलब वो बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है, साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ उनके साथ मतलब बनती नहीं है, ठीक है ना। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब रहें, ठीक है, और इंटरनेशनल भी ख़राब रहें, ताकि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो उस लेवल की कंट्रीब्यूशन ना करे, और जिससे पाकिस्तान जो है ना वो आगे निकल जाए। और उसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तंजीमें उन्होंने पाकिस्तान के पास बाकी पॉइंट पूरे हो ना हो, एक पॉइंट आ गया कि इंडिया जो सा वो चीफ बन गया, इसलिए हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे, ये है पाकिस्तान के पास। डेफिनेटली यही है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक तो यही है। लेकिन अगर हम उनकी जो क्राइटेरिया है, मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि हम यार मेहनत करें किसी ना किसी तरीके अपने क्राइटेरिया पे, उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे और निकलें, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एक बहाना आ गया। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात तो नहीं है। हमें जो है ना उसके जो क्राइटेरिया उसे पूरा करना चाहिए। जब क्राइटेरिया पूरा होगा तो हमारे पास जो होगा उसका जो एक ऑथेंटिक जवाब होगा कि हमारे पास क्राइटेरिया पूरा है। लेकिन फिर भी ये हमें रखें तो फिर वो उनकी इन्फ्लुएंस होगी। FATF से काम पड़ा तो वहां पर जाकर के बैठ गए राजा कुमार। ये भी इंडियन नहीं है, ये सिंगापुर के नेशनल हैं, और सिंगापुर में वहां की पुलिस के साथ और वहां की होम मिनिस्ट्री के साथ पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग, सबको कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि हर जगह जहां पहुंचेंगे, जहां पर उंगली डालेंगे, वहीं पर एक इंडियन बैठा मिलेगा। तो ये किस्मत खराब होने का नुकसान क्या? नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अपने कंट्रीज के लिए लॉयल हैं, अपने अपने कंट्रीज के, और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तभी उनको चीफ बनाया गया। FATF के जो नए चीफ बने हैं राजा कुमार, ये इस समय अभी मतलब थोड़ी दिन पहले तक ये एडवाइजर थे सिंगापुर की इंटीरियर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री जो बोले उसके लिए, और बेहद काबिल आदमी है और बहुत बड़े मेहनती आदमी, ऐसा बताया जा रहा है। सीनियर एडवाइजर इंटरनेशनल थे ये वहां पर। ये 2 साल के लिए इलेक्ट हुए, 1 जुलाई से इन्होंने कारभार पढ़ाया, अपना संभाला है। अब चीफ का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो स्पोक्स पर्सन का हेड होता है, रिप्रेजेंट करता है FATF को हर जगह, और सारी मीटिंग्स की देख रेख करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि शायद सबके दिमाग से स्लिप कर गई, एक डेलीगेशन आएगा पाकिस्तान जो आकर के चेक करेगा कि पाकिस्तान ने कितने एक्शंस लिए हैं। उस डेलीगेशन में कौन कौन होगा वो इनसे पूछ कर किया जाएगा, इनकी उसमें एक मेजर भूमिका होगी, और ये जिसको चाहेंगे वो जाएगा वहां पर। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी दिक्कत है कि इंडियन ओरिजिन के आदमी जो चूज करे, डेलीगेशन जाएगा FATF का पाकिस्तान, जिस पे एक मेजर रोल रहेगा एक इंडियन ओरिजिन के आदमी का, और वो भी उस कंट्री क्या है इस समय जिस कंट्री के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं इन सबसे। तो उसका आगे इंपैक्ट क्या होगा और रिपोर्ट कैसी होगी, इस पर अभी सोचना बाकी है। हालांकि ये सब प्रोफेशनल्स हैं, और मैं चाहता भी हूं कि जो रिपोर्ट हो एक्चुअल फैक्ट्स पे हो। सिंगापुर भी यही चाहेगा, पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि एक्चुअल फैक्ट्स पे रिपोर्ट है।